नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी न्यूज जहां पर भारत और रसिया दोनों एक साथ आए हैं। अमेरिका के प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए एक नई चाल चली गई है। भारत अब अमेरिका से जहाज नहीं खरीदेगा, ऐसी प्लानिंग जो है वो कर ली है। भारत अब अमेरिका पर जहाज़ों के मामले में निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत ने इस मामले में रूस के साथ हाथ मिलाया है। मेरे पीछे आपको 3 अलग अलग अखबारों की कटिंग दिख रही होगी। इसमें आपको खबर दिख रही होगी कि सबसे पहले देखिए, HAL साइन पैक्ट विद रशियन फर्म फॉर सिविल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन। तो ये जो खबर है ये कल की खबर है, 29 अक्टूबर 2025 की खबर है। हम लोग SJ-100 एयरक्राफ्ट फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स, यानी कि हम अपने देश के अंदर विमान सुविधा को बेहतर करने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। दूसरे अखबार की कटिंग देखिए, HAL साइन MOU विद रशियन PJSC UAC टू प्रोड्यूस सिविल एयरक्राफ्ट SJ-100 जो है, इसके बारे में खबर आपने कहीं ना कहीं पढ़ ली होगी। अब हम इसको जानते हैं कि ये है क्या और भारत ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये है SJ-100। इसी विमान की चारों तरफ चर्चा है और भारत आने वाले समय में इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं विमान वो हैं बोइंग के, बोइंग कंपनी के हम यूज़ करते हैं। और हम अब जिस ओर जा रहे हैं वो है सुखोई SJ-100। इन दोनों जहाज़ों के अंतर क्या है? क्या अमेरिका का प्रभुत्व बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? क्या हम अमेरिका के जहाज़ों में बैठेंगे नहीं? तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, ये हैं सुखोई के और ये है बोइंग के। इनका एक तरफ जो है वो देखिए, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन हम काम की चीज़ देखेंगे। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 29.94 यानी कि 30 मीटर इसकी लेंथ है। और इसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर तक है, यानी कि बोइंग के जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। इधर 98 फीट, इधर 129 फीट। आप हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 10.28 मीटर है और इसकी जो है वो 12.50 मीटर है। तो यहाँ पे भी बोइंग का बड़ा है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि रेंज कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी दूरी तक उड़कर जा सकता है। भाई आदमी को ये तो चाहिए कि भाई एक बार उड़ेगा तो कितनी दूरी तक इसकी रेंज है। तो देखिए, रूस वाले की सुखोई SJ-100 की जो रेंज है ये 3000 किलोमीटर है, यानी कि 3000 किलोमीटर तक ये एक दूरी जो है वो तय कर सकता है। जबकि ये जो बोइंग के हैं ये 5000 से लेके 6000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमको भारत के अंदर जो उड़ान भरनी है, भारत के अंदर, यानी कि मान लो आपको दिल्ली से पंजाब जाना है, आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है, आपको दिल्ली से हैदराबाद जाना है, दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना है, तो उसके लिए ये विमान जो है वो बेस्ट है। तो ये इसकी कैपेसिटी थी। ये भी देखिए कैपेसिटी देखो इसकी, तो ये 98 पैसेंजर जो है उनको लेके जा सकता है। जबकि बोइंग के जो होते हैं ये 162 पैसेंजर लेके जा सकते हैं। तो लंबी दूरी के लिए ये अभी सफल नहीं है। केवल देश के अंदर की उड़ानें जो होती है इसमें 101 यात्री बैठा के आप ले जा सकते हैं, तो उनके लिए ये कारगर साबित होगा। इससे क्या होगा, अमेरिका के ऊपर हमारी जो निर्भरता है ये कम हो जाएगी। हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट अलग बना सकते हैं, हम अपने और चीज़ें अलग बना सकते हैं। लेकिन अचानक अमेरिका के साथ हमारी कोई ऊपर नीचे बात हो गई, पाकिस्तान को लेकर झगड़ा हो गया कि मान लो हम पाकिस्तान को कूट रहे हैं, अमेरिका कह रहा है भाई बंद करो, और हम बंद ना करें तो वो कहेंगे हम जहाज़ नहीं देंगे, जहाज़ों का इंजन नहीं देंगे, तो हमें दिक्कत आएगी। इसलिए हम पहले ही व्यवस्था कर रहे हैं कि कम से कम हमारे देश के अंदर की फ्लाइटें तो ना रोकें। इसकी अगर हम इंजन की बात करें, देखिए इसमें जो इंजन है तो इसमें भी 2 इंजन है और इसमें भी कितने हैं, 2 इंजन है, यानी कि इंजनों को लेकर कोई ज़्यादा अंतर जो है वो है नहीं। तो लगभग बातें ठीक है, थोड़ा बहुत स्पीड में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो इसकी स्पीड जो है उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम अपने देश के अंदर उड़ानों के लिए ये यूज़ करेंगे और जल्दी ही भारत को ये जो है वो मिल जाएंगे और आप लोग इसकी उड़ान जो है वो देखेंगे।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भारत ने जो अनुबंध किया है, HAL ने अनुबंध किया है रूस के साथ, ये क्यों किया है, क्या वजह है, और आप लोगों का व्यू जानना चाहेंगे कि यह सही है, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।